हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टू माय टॉपिक। क्या टॉपिक है आज हमारा? आज का टॉपिक है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? ये लिखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? संकेतवाचक शब्द। संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो संकेत करता है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए इसकी परिभाषा डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है डिफिनेशन इसकी? डिफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। परिभाषा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun that points to something. That points to something. Something near or far. एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संकेत करता है, पॉइंट करता है किसकी ओर? पास और दूर वस्तु की ओर संकेत करता है। उसको क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में कहें तो संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी पास या दूर वस्तु की ओर संकेत करता है, यानी कि पॉइंट्स करता है। क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। साधारण भाषा में समझे तो बस इतना समझ लीजिए, वो प्रोनाउन जो संकेत करे किसी भी वस्तु की ओर, उसे क्या कहेंगे? उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उनके कौन कौन से होते हैं? सच एज दिस, दैट, these, those. दिस दैट दीज दोस। और ये सारे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? ये सारे प्रोनाउन जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, किस तरह से इनका यूज किया जाता है, इसको समझिए। सबसे पहले समझिए दिस का यूज कैसे करते हैं। दिस माने क्या होता है? ये। अब दिस का यूज कैसे करेंगे? दिस का यूज यदि कर रहे हैं प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन के रूप में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो हम क्या कहेंगे? जैसे हम दिस का यूज कर रहे हैं तो दिस का यूज किसके लिए करते हैं? पास। पास अगर कोई वस्तु है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? किसका यूज कर रहे हैं? दिस का यूज। लेकिन वस्तु कैसे होनी चाहिए? वस्तु एक वचन होनी चाहिए। वस्तु कैसे होनी चाहिए? वस्तु एक वचन में होनी चाहिए। वस्तु कितने वचन होनी चाहिए? एक वचन में। यदि वस्तु एक वचन में है, वस्तु कैसी है? पास है, तो दिस का यूज करेंगे। जैसे हम कहें दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक है, मैं किसकी ओर संकेत कर रहा हूँ? ये किताब रखी हुई है पास में, मैं क्या कर रहा हूँ? दिस इज माई बुक। तो यह मेरी किताब है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। तो वी आर क्लियर है कि यहाँ पर दिस का यूज कहाँ करेंगे? दिस का यूज वहां करेंगे तो पास की वस्तु रखी होगी। पास के लिए अगर ये सिंगुलर के रूप में रखी हुई है कोई वस्तु, हम दिस का यूज करेंगे। और डैट का यूज कहाँ करेंगे? अब ये डैट का भी समझ लीजिए। डैट का यूज कहाँ करेंगे? आप लिख दीजिए डैट। डैट का यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर ही होगा, बस वस्तु कैसे होगा? दूर होगा, दूर के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? दूर के लिए। जैसे मैं कहूँ, जैसे कोई दूर वस्तु रखी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई कोई दूर वस्तु रखा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज माई बुक। जैसे दूर रखी है कोई वस्तु, मैं क्या कहूंगा? वह मेरी किताब है ना। तो दैट का मतलब क्या होता है? वह। और दिस का मतलब क्या होता है? यह। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है। अगर मैं कोई, यह एक लड़का है, तो क्या कहूंगा? दिस इज अ बॉय। अगर मैं वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। यह एक पेड़ है, दिस इज अ ट्री। और मैं कहूंगा वह एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री। ये सिंगुलर होते हैं, एक वचन होता है, एक वचन की क्रिया ही अपने साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? आई होप आपको समझ आ गया।
दिस और डैट का यूज आपको समझ में आ गया। अब यहीं पर समझते हैं कुछ हम इनका इनका यूज अब पूरे समझते हैं। दिस डैट हो गया, दिस दोज समझते हैं, दीज दोज क्या होता है, दिस और दोज क्या होता है। अब दीज दो, दीज माने क्या होता है ये, और दोज माने क्या होता है वे, और ये दी जैसा तो ये नजदीक यानी कि पास की वस्तु की ओर बात करेगा, लेकिन ये बहुवचन होगा, क्या होगा, बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा। और दोस्त का यूज दूर वस्तु के लिए करेंगे, ये भी क्या होगा, ये भी बहुवचन होगा, यानी कि प्लूरल नंबर। तो बोथ आर प्लूरल नंबर। तब बात करते हैं कैसे, जैसे हम कहें पास की वस्तु है, पास में कोई दो वस्तु रखी हुई है, मैं क्या कहूंगा, ये दो, तो एक से ज्यादा होना चाहिए ना, मैं क्या कहना हूँ, दीज आर बुक्स। ये क्या है, ये किताबें हैं, ए आ गया, हिंदी में क्या आ गया, ए, क्या कह रहे हैं, ये किताबें हैं। अब बात कर रहे हैं यदि हमसे कोई पूछे ये दीज क्या है, तो बस अब देखिए, यदि हम एकेडमिक बात करेंगे तो वहां कुछ कहा जाएगा, ये ये क्या है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे पिता हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें अदर कम्पिटेटिव लाइन में, वहां पर दीज को पूछा जा सकता है, दीज क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा दीज क्या है, दीज एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दीज क्या है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दूसरा क्या है, दोज, दोज के यूज कैसे करेंगे, दोज आर बुक्स। कहीं सेंस पे कोई समस्या नहीं होने वाली है, बस फर्क इतना पड़ा, ये सेंस को बदल रहा है बस। दीज किसकी सेंस बदल रहा है, दीज पास की वस्तु को बता रहा है, यानी कि एक से ज्यादा पास की वस्तु है तो दीज होगा, एक से ज्यादा दूर वस्तु रखी हुई है तो दोज होगा, बस इतना ही यूज है यहाँ पर दीज और दोज का। अब यहाँ पर कुछ कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे मान लीजिए दिस डैट दिस दोज है, यदि इनके साथ कोई नाउन आ जाता है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करने लगते हैं, किसका कार्य करने लगते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करने लगते हैं। अब चलिए समझते हैं ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हम कर रहे हैं, तो ये एग्जाम में इस तरह से भी दे सकता है, कुछ समस्या भी बनाएगा। हम उस बात भी उनकी भी बात करें, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम इनके द्वारा भी अगर हम समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी वस्तु दूर या पास की वस्तु की ओर संकेत करने के कार्य आते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जो दूर या पास की वस्तु की ओर संकेत करे, वो डिमोन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक सर्वनाम होता है। अब ये संकेतवाचक सर्वनाम के साथ यदि कोई नाउन आ जाता है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक एडजेक्टिव विशेषण हो जाते हैं। यदि इनके साथ नाउन नहीं आता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो इनको कहा जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस प्रकार आते हैं। जैसे मान लीजिए दिस लिखा हुआ है, अब दिस के साथ कोई नाउन डाल दीजिए, मान लीजिए बुक, और लिख दिया जाए दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब किताब मॉडिफाई कौन कर रहा है, दिस, तो ये दिस क्या कहलाएगा, ये दिस क्या कहलाएगा, यही दिस है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब यही दिस बुक उधर का ही दूसरा वाक्य लिख लेते हैं इसे, या थोड़ा करिए, दिस इज माई बुक। अब ये दिस क्या कह रहा है, ये दिस बुक क्यों इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। यदि उसको पॉइंट कर रहा है, किसको, बुक की ओर पॉइंट कर रहा है, इशारा संकेत कर रहा है, तो ये बुक की ओर संकेत कर रहा है कौन, दिस, तो दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यही देखिए ये दिस संकेत नहीं कर रहा, दिस जो है बुक के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, तो ये दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये दिस क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। और दिस क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संकेत कर रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, बुक की, बुक किसकी है, मेरी है। अब यहाँ माई की बात करें, माई क्या हो जाएगा, यही माई, ये माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, कल बताया गया था, कल की वीडियो में आपको बताया गया क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसे है, जैसे मान लीजिए पॉसेसिव क्या होता है, माई होता है, माइन होता है, आई के लिए हम लिया जाए, आई के लिए जाए, तो आई के लिए क्या है, माई और माइन पॉसेसिव है, ठीक है। माई का यूज नाउन के साथ करते हैं, तो नाउन क्या कहलाता है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यही माई के स्थान माइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस बुक, तो यहाँ बुक को क्वालिफाई कर रहा है तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बुक की ओर इशारा कर रहा है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से हम दिस है तो दैट का भी यूज कर सकते हैं, दैट का और दिस दोज का यूज कर सकते हैं। तो कुछ हम दोनों में अंतर देखते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा कॉलम बना के देखते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले लिखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इधर लिखिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है? चलिए इस यहाँ पे बात करते हैं। दिस इज माय बुक, यहाँ लिखिए दिस बुक इज माइन, पहला हो गया। दूसरा दैट इज माय ब्रदर, दैट इज माय ब्रदर, दैट इज माय ब्रदर। दूसरा दैट मैन इज माय ब्रदर, ठीक है। तीसरा these are my pens, these pens are mine। चौथा लिखते हैं those are my friend, यहाँ क्या करेंगे those boys are my friends। देखते हैं इनमें क्या अंतर है। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ क्या है संकेतवाचक विशेषण, और यहाँ पर शब्द क्या होंगे आपके पास? शब्द होंगे आपके दिस, दैट, दीज, दोज। ये अपना रूप किस प्रकार से बनते हैं, अब समझ रहे हैं तो अच्छे समझे ना। तो क्या करेगा दिस इज माय बुक, दिस क्या कह रहा है? बुक को पॉइंट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर दिस बुक इज माइन, यहाँ दिस बुक, बुक को क्वालिफाई करने का काम आ रहा है दिस, तो क्या करेगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? यहाँ पर ये डैट इज माय ब्रदर, ये एक ब्रदर अपने किसी व्यक्ति को इशारा कर कह रहा है वो मेरा भाई है, तो डैट किसके काम आ रहा है? इशारा करने का काम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डैट क्या हो जाएगा? ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पर डैट मैन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डैट क्या हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर दिस माय पेन्स, दिस जो है माय पेन्स, मेरे किसी पेन की इशारा कर रहा है, कह रहा मेरा है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये दिस पेन्स पेन की ओर इशारा नहीं कर रहा है, यहाँ पेन को क्वालिफाई कर रहा है। ये किताब, ये पेन किसके? मेरे। ये पेन किसके? मेरे। पेन की ओर इशारा नहीं कर रहा है, वो बता रहा अपना हक जमा रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर आइए दोज आर माय फ्रेंड्स, किसी को इशारा कर रहा है, वो मेरे मित्र है, इशारा कर रहा है, तो ये जगह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या कह रहा है? दोज बॉयज आर माय फ्रेंड, इशारा नहीं कर रहा, बता रहा है ये बच्चे क्या है, ये लड़की मेरे मित्र है, तो दोज क्या हो जाएगा यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर हमने दो बात समझ ली, एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी समझ लिया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बीच में क्या अंतर है हमें समझ लिया। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, अगली टॉपिक में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो बस आज का टॉपिक इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, ताकि जो है मैं मोटिवेट होता रहूँ और अच्छी अच्छी वीडियो भेजता रहूँ। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी मैं 9, 10, 11, 12 की जो है एक डिस्क्रिप्टिव क्लास लाने वाला हूँ। मतलब पूरी किताब अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ मैं अच्छे से किताबें पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, और बढ़िया पोएम पढ़ाऊंगा। पूरी किताब बढ़िया से मैं करने वाला हूँ एकेडमी के लिए, एक अच्छी सी जो है मैं क्लासेस चलाने वाला हूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, सारी क्लासेस आपको इसी चैनल में मिलने वाली, ग्रामर की चैनल में ही मिलने। पहले मैंने ऑडियो बनाया था, मैं दूसरा चैनल बनाता हूँ, उसमें मैं लिटरेचर को इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन नहीं, हम इसी चैनल में जो है 9, 10, 11, 12 की एकेडमिक की जो है किताबों को पढ़ाया जाएगा, वो एनसीईआरटी की किताब पढ़ाऊंगा। कौन सी? एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 किताब पढ़ाई जाएंगी, और उसके एक्सरसाइज भी कराए जाएंगे, कुछ आंसर भी कराएंगे, सब बोर्ड में ही कराऊंगा मैं। रीडिंग हो सकता है, मैं अभी अभी तो मैं नहीं जान रहा हूँ मैं किसे रीडिंग कर सकता हूँ बुक को, अभी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं इसके मोबाइल को मैं उसमें सेट कर सकूँ, कैसे किताबों को मैं पढ़ाऊँ, यदि मैं सीख जाता हूँ इसे स्क्रीनशॉट के द्वारा, मैं सोच रहा हूँ इसके रिकॉर्डिंग द्वारा, यदि हो जा रहा है, सक्सेस हो जाता हूँ, तो किताबों को इन्वॉल्व करूँगा, किताबों को पढ़ाऊंगा। नहीं होता हो तो मैं यही वीडियो बनाकर किताब लेकर मैं आपको पढ़ाकर सिखाऊंगा। तो 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास चलने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए, इसी तरह धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और यदि आपको पसंद है तभी लाइक करिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद है तो भी लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं। सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने से फायदा है कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप
अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइक करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बस आज की क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।